प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार था। और ये सबको प्रेरणा लेने योग्य है कि दादी और पोता मिलकर यदि मिल जाएं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और इस बहाने अपने घर के सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अनेक लोग कर रहे हैं। ये वाशरूम वाले हैं और उधर अपने डोंबिवली वाले हैं, ये भी किसी ना किसी बहाने अपने बच्चों को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उससे बच्चे भी इसी रंग में रंग जाते हैं और उनको भी बहुत लाभ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और अंत में तो प्रियंका जी के बारे में तो बोल ही चुके हैं, उनने तो एकदम अद्भुत ही प्रेजेंटेशन किया है। ये तो सभी को देखने, जानने, समझने योग्य है, और हम तो चाहते हैं ऐसा विषय मैं तो फैलाऊंगा ही, जहाँ जहाँ तक मेरे चाहे लगभग कांटेक्ट में ग्रुप्स होंगे, जहाँ जहाँ कम से कम 10-15 हज़ार लोग तक, वहाँ तक तो मैं पहुँचाऊंगा ही। लेकिन यदि आप लोगों के पास ऐसी और पहुँच हो, जिस फील्ड में जिस तरफ से हो सकती हो, तो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये अपने निमित्त से यदि एक भी, अपन तो एक भी कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों में परिवर्तन आएगा, तो जितने में भी लोगों में परिवर्तन आ जाए, जितना भी सुधार सकें, और जितने जो बर्तनों संबंधी भी जितनी सही जानकारी मिले। मेरे पास मैसेज अभी आ रहे हैं और यूट्यूब पे आते हैं, अलग से भी आते हैं, कि ये तो हम जानते नहीं थे, नहीं तो हम तो कब का कर देते अभी तक। एक तो सिंपल है, लेकिन हमें पता ही था कि इसमें पाप होता है, इसमें ये होता है, इसका नॉलेज ही नहीं। नॉलेज नहीं है तो कौन क्या करेगा। और जब पता चलता है कि इतनी सारी चीजें, कौन से बर्तन कौन से नहीं, क्या क्या है क्या नहीं है, तो पता तो एक बार चले, और पता चलेगा तो बदलाव बहुत आसान है। हम सब मिलके कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि पहले अपने में भी करें और अपने निमित्त से दूसरों में भी होता चला जाए, तो बदलाव बहुत सरल है। और अभी तो वर्तमान में तो देखता हूँ, खास तौर से जैन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। न पैसों की कमी है और न किसी प्रकार से शिक्षा में कमी है, क्योंकि आजकल सबके पास ही खूब पैसा हो गया। जैनों के पास तो है ही, वे तो खर्च ही नहीं करते ज़्यादा, इधर उधर उनका होता भी नहीं है फालतू, खूब सेविंग होती है, बचता है। तो हम चाहें तो उसका सही सदुपयोग करें, तो हम बहुत अच्छे रूप में इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही है, सबका परस्पर में सहयोग ऐसा ही मिलता रहे। आस्था ने भी उनका बहुत बढ़िया सहयोग दिया, ट्यूनिंग से ट्यूनिंग मिलाई, और ये जो उसके क्वेश्चन जो पूछने के अंदाज थे, तो उससे एक माहौल बना रहता था। तो एक बना मतलब माहौल बना रहा कि कहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। मतलब वो इतने प्यार से पूछती थी कि जिससे एक माहौल बनता था। वो जायज है कि लोगों के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों को उठाकर उसने यहाँ प्रस्तुत किया, वो भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद की पात्र हैं। उसने हिम्मत की कि इस विषय में आने की, उसने कहा हमें तो बोलना ही है कुछ हो जाए। हमने कहा कि भाई इसमें तो आप लोगों का नंबर नहीं आएगा, आप लोग तो अपनी उस गोष्ठी में बोलो। नहीं नहीं, हमें तो बोलना ही है। तो मैंने बोलना ही है, तो इतनी भावना है तो फिर तो हम स्वागत करेंगे ही, मना करने का तो काम यहाँ होता नहीं है। चलिए, तो इस तरह से पुनः सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज की सभा को यहाँ पर ही अपन विराम दे रहे हैं। कल और हमें बहुत गजब के विषय मिलने वाले हैं, 4 विषय बल्कि 5। एक तो अभी प्रियंका जी का एक और बढ़िया टॉपिक है, आज समय अधिक होने से उन्होंने गौण किया है, और संभावना हम कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा पता है कि वो एक और गजब का विषय लाने वाली हैं। कौन सा विषय है वो बता देता हूं, जिससे लोगों को अभी से जिज्ञासा तो हो ही जाए कि हम जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, ऐसा लगता है इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, जैसे सोडा है अथवा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, और अल्टरनेटिव जानेंगे तो हम उसको यूज करेंगे, उसको फ्री कर देंगे। तो कितनी चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के अल्टरनेट वो हम सबके बीच में लाने वाले हैं। उनका भी विशेष रूप से कल हमें अगली अंतिम अपनी कल भक्ष वाली गोष्ठी में उनका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही और भी बहुत सारे विषय, पानी कैसे छानना, उसकी विधि,
चौका शुद्धि की विधि, पदार्थों की मर्यादा बढ़ाने की विधि, भक्ष्य पदार्थों की काल मर्यादा। इसके अलावा और ये भक्ष्य पदार्थों की काल मर्यादा भी इसको एकदम साइंटिफिक रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। अब कौन है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो चल जाएगा। और अंतिम टॉपिक रहेगा, अभक्ष्य तो छोड़ना ही है, लेकिन भक्ष्य इसका मतलब ये नहीं है इतनी सारी चीजें भक्ष्य हैं तो खाए जाओ मजे उड़ाए जाओ, ऐसा भी नहीं। भक्ष्य में भी, उसमें भी राग घटाने का क्रम, वह भी बहुत उपयोगी है, बहुत गजब का विषय है। तो भक्ष्य से भी, उसमें भी हम कैसे राग घटाएं और कम से कम में जितना हमारा काम चल सकता है उस पर हम चलेंगे तो हमारा सभी का निश्चित रूप से कल्याण होगा। हम यदि ऐसा कुछ कर पाए तो हमारा भाव सुधरे, और भाव सुधरे इसी भावना के साथ ही हम यहाँ से ही इस गोष्ठी के समापन की घोषणा कर रहे हैं। कल मिलेंगे सुबह ठीक 10 बजे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।